Hi friends, welcome to the next video of economics. अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ थियरी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं. व्हाट इज अकाउंटिंग डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिया था. सो इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कवर करते हैं. सो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डेफिनेशन दिया है तो जरूर जाके देखें. सो we have seen the formula of accounting principles. These are the rules and the regulations that are applied in the accounting. Coming to accounting principles, there are two accounting principles. One is accounting convention and the accounting concept. Accounting concept हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर दिया है. ये होते हैं assumptions और rules. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. अभी हम अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करते हैं. अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस. ये सारी चीजें, दीज आर नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, ये प्रैक्टिसेस है, जैसे गुड प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये रूल नहीं होती है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको फॉलो करना है, बट इफ यू फॉलो इट इट इज गुड. क्योंकि ऑलरेडी हमारे सीनियर्स या हमारे बड़े लोग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि इसका इफेक्ट अच्छा है. सो दिस बिकम गुड प्रैक्टिसेस. अगर आप कोई बहुत बड़े कंपनीज विजिट किए होंगे तो देर इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस. इसका मतलब क्या है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों ने देखा है कि अगर ये प्रोसेस इस तरह रिपीट किया जाता है तो इसका आउटपुट अच्छा रहता है. सिमिलरली अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी वही हैं जो हमें सीनियर अकाउंटिंग पीपल से आया या फिर एक्सपीरियंस अकाउंटिंग पीपल ने एक्सपीरियंस से बताया है कि अगर आप ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस फॉलो करोगे, it will be good for the business, it will be good for the accounting, it will be a good accounting. So आगे बढ़े, अगर हम देखें कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड द कन्वेंशन ऑफ मेटीरियलिटी. वीडियो को पूरा एंड तक देखें और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके रिलेटेड वीडियोस पिछले वाले भी जरूर देखें, तब आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The first accounting is the convention of conservatism. Anticipate no profit, provide for all possible losses. ये क्या है? हमने टर्म तो पढ़ लिया, हम टर्म याद भी कर लेंगे, बट इसका मतलब क्या है? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? कंजर्वेटिज्म इज कि आप थोड़ा मतलब आप उतना एग्रेसिवली सोचते नहीं हो, आप थोड़े क्या बोलते हैं, आप बाय द बुक्स वाले लोग हो, जो मतलब जो बोला जाता है वही करते हैं, कुछ नया नहीं सोचते हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म. सो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से ये कन्वेंशन क्या बोलता है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि अगले महीने या फिर इस महीने में कुछ खर्चा आने वाला है, तो आप इमीडिएटली उस खर्चे के लिए कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दो. बट वही आपको लगता है कि कोई रेवेन्यू आ सकता है, कोई सेल हो सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, तो उस रेवेन्यू को तब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक एक्चुअली वो सेल हो जाए और एक्चुअली आपको वो पैसा कस्टमर से आने के लिए ड्यू हो जाए. इसको अगर हम अपने लाइफ से कंपेयर करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं? अगर एज एन इंडिविजुअल या फिर अगर एज अ पर्सन हु इज अर्निंग, अगर उसको लगता है कि 2 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद अगर वो ठीक से काम किया तो उसको बोनस मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं? हम एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, अगर मुझे 20,000 का बोनस मिलेगा तो हम 10,000 में गाड़ी का ईएमआई भरेंगे और एक नया बाइक ले लेंगे, और बाकी 2,000 मैं पार्टी दूंगा, बाकी 5,000 मैं अपने लिए कुछ नया सामान खरीदूंगा, और अगर 20,000 से ज्यादा मुझे बोनस आ गया तो मैं कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाऊंगा. तो एज एन ऑर्डिनरी पर्सन आप क्या करते हो? आप, ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये होता है सबके साथ. अगर आपको लगता है कि आपको कोई रुपए मिलने वाला है या फिर रीसेंट फ्यूचर में आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है,
तो यू स्टार्ट अज्यूमिंग कि आप उसे कैसे स्पेंड करोगे. सो दिस इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का थॉट. बट व्हाट डज दिस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म से, कि जब आप कोई बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है, आपने सुना है कि मोस्ट प्रोबेबली, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 80 to 100% अगर चांसेस है कोई एक्सपेंस हम लोग को आने वाला है, कोई एक्सपेंस कंपनी करने वाली है या फिर कर रही है, बट उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वैसे चीजों के लिए आप इमीडिएटली एक एक्सपेंस बुक कर लीजिए. ये मत बोलिए कि सर लेट अस वेट, फ्यूचर में हमें जब बिल आएगा या फिर इनवॉइस आएगा या फिर जब हम पे करेंगे तब हम रिकॉर्ड करेंगे. नहीं, ये कन्वेंशन बोलता है अगर आपको पता चल गया कि कोई लॉस या कोई एक्सपेंस होने वाला है, तो इमीडिएटली बुक इट इन द बुक्स, इमीडिएटली क्रिएट एन एक्सपेंस. बट वही आपको पता है कि हम कोई सामान बेचने वाले हैं या फिर एक नया ऑर्डर आया है और कस्टमर हैज प्लेस्ड अ 1 lakh rupee ऑफ ऑर्डर. बट when will you receive the money in a sale? You will receive the money in a sale once you have delivered the goods, right? And you have performed all the activities as per the requirement of customer. तभी तो customer आपको पे करेगा. So in the case of a revenue or an income, do not record the revenue or income till the time you complete all the activities that you need to do as a seller and buyer is confident कि उसको सामान अच्छा लगा है एंड हैज अप्रूव्ड द आइटम्स. तब जाके आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड करो या रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो. सो एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. सेकंड, सेकंड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? सी, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशंस याद रखने हैं, सिंपल फंडा है, अगर आप उसका टर्मिनोलॉजी याद समझ ले. जैसे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में नया वर्ड क्या है? कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म अगर आप समझ लेते हो वो टर्म का, अगर आप इंग्लिश वर्ड भी समझ लेते हो तो आपको बहुत हद तक याद रह जाएगा. सेकंड, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? बताना, डिस्क्लोज करना. ठीक है, डिस्क्लोज इन द सेंस यू वांट टू टेल समथिंग, यू आर टेलिंग समथिंग, यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग, कुछ बता रहे हो. तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? सब बताओ, सब कुछ बताओ, जो भी पता है सब कुछ बताओ. आपने देखा होगा, अगर कोई मूवी में कोर्ट सीन आता है तो मैं रिलीजियस बुक पे हाथ रख के कहता हूँ कि जो भी बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, और मुझे जो भी पता है मैं सब कुछ बताऊंगा. तो ये जो कन्वेंशन है ये वही बोलता है कि आपको जो भी पता है पूरा बताओ. सो एज एन अकाउंटेंट हमारा रिक्वायरमेंट इस कन्वेंशन से क्या है? जैसे financial statement should provide complete and true information about the company and follow the applicable rules. ये कन्वेंशन बोलता है कि एज एन अकाउंटेंट आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है और आपको लगता है कि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं और वो डाटा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पूरी तरह से, पूरी सच्चाई के साथ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैप्चर करो. इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, आपने बहुत सारे फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा, जहां पे क्या होता है, नॉर्मली फ्रॉड में क्या होता है, लोग या तो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं. अगर कोई लॉस हुआ है तो लॉस को छुपा देंगे, तो वहां पे कंप्लीट पिक्चर नहीं जा रही है. या फिर लॉस हो रहा है बट लोग अकाउंटिंग में उसको प्रॉफिट दिखाते हैं, सो दैट इज नॉट अ ट्रू इंफॉर्मेशन. सो व्हाट डज दिस अकाउंटिंग कन्वेंशन से, कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करो. अगर बिजनेस लॉस बना रहा है तो बी ट्रू, टेल अबाउट द लॉसेस. अगर कंपनी प्रॉफिट बना रहा है, वेरी गुड, disclose the profits, but do not try to put anything which is wrong and which is not complete. ठीक है, कंप्लीट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. से फॉर एग्जांपल, आप 31 मार्च पे हो और 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है. आपके पास 1 करोड़ का सेल ऑन 31 मार्च डे एंड पे आया. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जानबूझ के उसको फर्स्ट को बुक कर सकते हो, ये बोल के कि अरे यार ऑलरेडी डे एंड हो गया है. बट डे एंड हो गया है तो हम लेट अस बुक इट इन द नेक्स्ट डे. बट नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है? वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा. सो 1 करोड़ इज अ बिग नंबर
एज एन अकाउंटेंट यू शुड इंश्योर कि आप वो इंफॉर्मेशन को भी 31 मार्च में ले रहे हो और क्लियरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर रहे हो. सो दिस डिस्क्लोजर और दिस कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट प्रेजेंटिंग कंप्लीट एंड नॉट प्रेजेंटिंग ट्रू इंफॉर्मेशन हैज लेड टू अकाउंटिंग फ्रॉड्स. आप कोई भी अकाउंटिंग फ्रॉड्स के बारे में पढ़े, मैंने अभी तक कुछ वीडियोस अकाउंटिंग फ्रॉड्स के ऊपर बनाए नहीं है बट मैं जल्दी बनाऊंगा, या फिर आप सिर्फ गूगल सर्च भी करें. इन ऑल द केसेस अकाउंटिंग फ्रॉड्स हैव हैपेंड बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या तो कुछ छुपा दिया जाता है, जैसे कोई मेजर लॉस हो गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ या कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ है जिसको दिखाया नहीं जाता है, या फिर गलत इंफॉर्मेशन दिखाया जाता है. सो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल द important items relating to accounting should be clearly, completely and truly confirmed in the accounting statement or the financial statement. So this is nothing but you can remember the quote scene and जो कोर्ट में बोला जाता है कि हम सब कुछ सच सच बताएंगे, ये वो वाला प्रिंसिपल है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी की मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी आपने बहुत बार स्पोर्ट्स में सुना होगा, जैसे विराट कोहली हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन स्कोरिंग रन्स, ही हैव बीन स्कोरिंग कंटिन्यूस फिफ्टीज और कंटिन्यूस हंड्रेड्स. और बिजनेस में सुना होगा कि कंसिस्टेंटली ये कंपनी प्रॉफिट्स दे रही है, राइट? सो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कुछ चीज को रिपीट करने की एबिलिटी को कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंसी. So again, as I told, if you want to remember the convention or the concept of accounting principles, आप अगर उसके टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हो तो it becomes easier. और जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो then it becomes easy to deliver the answer in the test. So convention of consistency. नाम से ही कंसिस्टेंसी की बात हो रही है तो कुछ रिपीट करना है. एक बार पढ़ते हैं. फॉलो सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर. वेरी गुड. सेम, वी हैव टू डू समथिंग एवरी पीरियड. पीरियड का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बनता है. तो ये कन्वेंशन हमें क्या बोलता है कि जैसे अगर आपने कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिस या कुछ अकाउंटिंग मेथड एक फाइनेंशियल पीरियड में अप्लाई किया है, तो आप इंश्योर करें इसी को अगले साल भी अप्लाई करें और इसी अकाउंटिंग प्रैक्टिस या मेथड को हर साल अप्लाई करते रहें. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं. आपने डेप्रिसिएशन सुना होगा. डेप्रिसिएशन अगर आपको आता नहीं है तो आने वाले वीडियोस में हम उसके बारे में डिटेल में बताएंगे. बट सिंपल टर्म्स में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे हम किसी सामान को यूज करते हैं तो उसका वैल्यू गिर जाता है. ठीक है, और अकाउंटिंग में हमें उस वैल्यू को भी कैप्चर करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक एक्सपेंडिचर है. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, projected unit method and multiple different types of depreciations. So normally क्या होता है बिजनेस में? या तो स्ट्रेट लाइन, नॉर्मली ये बहुत ही नॉर्मल मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में स्ट्रेट लाइन और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड यूज होता है. सो क्या होता है, इस अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट का कहना है, इस अकाउंटिंग कन्वेंशन का कहना है कि अगर आपने एक साल में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है तो आप कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन मेथड को ही यूज करें. ऐसा ना करें कि एक साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, दूसरे साल रिटर्न ऑल यूज कर लिया, तीसरे साल आपने कोई और डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया. नहीं, अगर आपने कोई भी एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस या मेथड एक साल में यूज किया है तो प्लीज कंटिन्यू यूजिंग इट एवरी ईयर आफ्टर दैट. डोंट चेंज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस और द मेथड. सो यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग convention for consistency. Or the last one in this accounting principle series is the convention of materiality. Materiality. So before understanding the convention, we need to understand what is materiality. Materiality, नीचे देखें, material data is the that influences the judgment. Okay. Influences the judgment. अभी क्या होता है, जैसे हमने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली वीडियो में देखा था कि इन्वेस्टर्स रहते हैं या फिर ओनर्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं और फिर कंपनी में पैसा लगाते हैं. तो जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है. जैसे अगर वो कोई एक
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वो क्या देखेंगे, कॉम्पिटिटर्स के बारे में देखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, रॉ मटेरियल का एक्सपेंस देखेंगे, फैक्ट्री खोलने का एक्सपेंस देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट कहाँ से लाना है, ये सब देखेंगे। और फिर वो एक स्टडी करने के बाद में वो एक कंक्लूजन पे आएंगे वेदर दे कैन एंटर द बिजनेस और नॉट। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और उनको ये इंफॉर्मेशन सही मिलना चाहिए, राइट। तो अकाउंटिंग क्या बोलता है और दिस कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू मटेरियल डिटेल्स। मतलब कोई भी चीज की वैल्यू बहुत कम हो सकती है बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है जो जो कंपनी के बारे में एक अच्छा इंफॉर्मेशन देती है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो मटेरियल है जिससे जजमेंट इन्फ्लुएंस होगा वेदर टू इन्वेस्ट द मनी इन द कंपनी और नॉट, वो सब चीजों को क्लियरली अकाउंटिंग में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उन सब चीजों को छुपाना नहीं चाहिए। सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी सेज अकाउंटिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू द मटेरियल डिटेल्स। सो इसी के साथ हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस कवर कर दिया है। If you have any doubt, you can refer the videos again and again, read the notes that are given in the blog in the description box, and I have mentioned the link of the blog in the description box below. And if you still have any queries, you can write us to our email ID जो भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो हमें भी और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।